चलिए ध्यान से, कुछ चीजें हैं। अरे बंद करो दरवाजा, सटाओ, कुछ कुछ याद करते हैं। बाबू हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? इंटरफेरेंस। क्या पढ़े थे बाबू? इंटरफेरेंस। बाबू इसमें कुछ कुछ चीजें हैं याद रखने के लिए। कौन किसको किसको याद है? हाथ उठाओ, देखो बताते हैं ध्यान से इधर। बाबू इंटरफेरेंस में इधर बाबू ए नेट क्या होता है? बोलो बोलो। ए नेट स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A1 A2। ये किसको? हाँ यहाँ पे cos फाई। याद आ रहा है? ये पहला। आ जाइए, किसको किसको याद है? अरे कल प्रूव किए थे। चलो बाबू दूसरा इधर देखो। बाबू हमको कौन बताएगा फाई क्या होता है? अरे फाई कौन बताएगा? बाबू के x1 माइनस ये ना होता था तो फाई इक्वल टू, देखो हमको याद करने का तरीका यही है। इधर कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा तुम लोग नहीं सुनोगे तो। कोई इसका तोड़ नहीं है, बिना पढ़ने के अलावा कोनो दूसरा रास्ता नहीं है। फाई इक्वल टू के, क्या लिखेंगे यहां पे? अच्छा के क्या होता है बाबू? 2 पाई बाई लेम्डा। तो हमारा फाई क्या हो जाएगा बाबू? 2 पाई बाई लेम्डा क्या? डेल्टा एक्स। बाबू तीसरा फॉर्मूला सही लिखे है ना? अरे बोलो ना। तीसरा है बाबू, इसको बोलते हैं कौन डिफरेंस? पाथ डिफरेंस। बाबू सही है ना? कथी पाई पाई चिल्ला रहे तुम? सही बा, रोज पढ़बा समझ में आई, वीडियो देखा समझ में आई, है ना ताका? बाबू पाथ डिफरेंस यहां पे देखो। पाथ डिफरेंस को सूचित किससे करते थे? डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या होगा? ये सबसे वीवीआई फॉर्मूला। बोलो बोलो। हाँ ठीक है, 5/k। अब इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू, बोलो बोलो, पाई बाई 2 पाई। और यहां पे अरे बोलो ना सब लोग, फाई। अरे हाँ या ना? किसको किसको ही समझ में आ रहा? यहां तक तो ये भी एक फॉर्मूला था। बाबू ये सब तुमको लिखना होगा। अभी तो हम बताने जा रहे हैं कि कौन क्वेश्चन आया है 2023 में, और वो क्वेश्चन आपको अभी रटना होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिफरेंस उसमें सब आएगा, इसलिए रटना है। चलो चौथा नंबर बाबू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड याद आ रहा है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते थे? ब्राइट। क्या बोलते थे बाबू? ब्राइट फ्रिंज। तो बाबू यहां पे मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या था? फाई कितना होना चाहिए? अरे बोलो ना। 0 डिग्री। अरे बोलो, 0 डिग्री पे cos फाई 0 होगा तो cos फाई कितना हो जाएगा? 1। cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। अच्छा 1 कहां कहां मिलता है? 0 पे, 2 पाई पे, हाँ अच्छा, यानी 0, 2 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो बाबू हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वेरी गुड, इसको हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये सब ऑड है सर, इवन है तो 2n से इवन सूचित किए। और एंगल क्या है? पाई। यहां पे क्या डाल दिए? पाई। यानी जनरल फॉर्मूला ये आ गया। अब आइए बाबू पांचवा। बाबू पांचवा नहीं, इसी में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अभी लिखे है ना ये? अरे देखो ना। तो ए मैक्स कितना होगा? सब लोग देखिएगा, A1 स्क्वायर प्लस, ये बहुत बड़ा चीज अभी लिखवा रहे हैं इसी, प्लस 2A1 A2। और यहां पे कितना आ जाएगा? 1। क्या आएगा? 1 आ गया। तो बाबू ये देखो, तो A1 स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 का क्या बाबू? होल स्क्वायर। बाबू स्क्वायर से उधर रूट जाएगा तो हट जाएगा,
यानी ए मैक्स डायरेक्ट कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। चौथा एकदम एक साथ लिखना ही सबको। पांचवा सब कल हम जितना पढ़ाए थे वो, अब क्या लिखने वाले हैं हम बाबू, मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी कौन सा, डार्क या ब्राइट एम्पलीट्यूड, मतलब ये डार्क फ्रिंज बनेगा। कैसा फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंजेज। बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल बकवास नहीं करना है, देखते रहो ना, समझ में आ जाएगा। चलो यहां पे मिनिमम कब होता है cos फाइव, -1 पे। अरे यहां तो एक सेकंड, फाइव क्या हो सकता है, ऑड नंबर। अरे बोलो कौन सा नंबर, ऑड या इवन। जब ऑड नंबर का लिखने का दो तरीका है, एक 2n-1 लिखो और नहीं तो 2n+1 लिखो। तो एक सेकेंड, दोनों में तरीका तो दो है, तो दोनों में से कौन सा चुने वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ध्यान से सुनो, मैथ्स है, बता देते हैं। इधर देखो मेरी तरफ, मैथ्स ये कहता है कि अगर n का वैल्यू यहां पे 1 रखोगे, क्या रखोगे, तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर यहां पे 1 रखे तो 3 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर e लिखे हो तो कहां से स्टार्ट करोगे, n बराबर 1 से स्टार्ट करोगे। अगर ये लिखे हो तो कहां से स्टार्ट करोगे, n बराबर 0 से। जैसे 0 रखोगे 1 से स्टार्ट होगा। अरे बोलो ना, अरे कितना तेज बंद किया रे गधे, बड़े बम्पिलाट। फिर से देखो, दो तरीके से हम लोग ऑड नंबर को लिख सकते हैं, 2n-1 और 2n+1। तो बाबू किताब में ये दिया हुआ है 2n+1, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि n कहां से शुरू किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये अगर मान लो, चलो किताब में ये दिया है मान लो, तो n कहां से शुरू करोगे। तो हम अभी काम करते हैं, कल तो ये लिखे थे, आज ये लिख दें। अरे बोलो ना, दोनों तो बात, अगर आज ये लिख देंगे तो कंपेयर कर लोगे ना। चलो हम आज ये लिख देते हैं, तो बाबू 5 होगा 2n-1 क्या पाई। अरे सही लिखे हैं क्या, अरे बोलना, पक्का है। अच्छा ठीक है भाई, अब यहां पे n कहां से शुरू करने वाले हो तुम, अरे 1 से कि 0 से, कहां से, हमको 0 से स्टार्ट करने वाला था, +1 ले लें। अरे बोलो कल -1 लिए थे कि +1 लिए थे, तो प्लस हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल ब्राइट को 0 कहा जाता है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 2 एंड सो ऑन, हाँ या ना। अब आ जाइए, एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना होगा, कोई पूछ दे तो स्क्वायर इक्वल टू, बताओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, सब लोग बोलो 2A1 A2, अब कितना आएगा, -1। तो बाबू -1 पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा A मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। ये तो डायरेक्ट होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। A मिनिमम डायरेक्ट हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू A1 माइनस A2 का, या A2 माइनस A1 का होल, वो तो सेम ही आने वाले हैं ना, क्योंकि होल स्क्वायर है। अरे हाँ या ना। तो बाबू कहीं कहीं किताब में A2 लिखा है तो घबराना नहीं है, आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है, चलो जो समझ रहे हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, एक एक वर्ड का अब कीमत चल रहा है। अगर तुम सोचो कि एक वर्ड मिस हो गया तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल। एकदम प्रेम प्रेम से सुनो। ए मिनिमम क्या है, A1 माइनस A2। अब स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ से, अरे स्क्वायर हटाते नहीं है, दोनों तरफ से रूट हो जाता है तो स्क्वायर बाहर निकल जाता है। चलिए तो A1 माइनस A2, अरे हाँ या ना। चलिए ये हमारा मिनिमम हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, अरे बोलो ना। ये तक हम यहां तक पढ़ा दिए। अब आते हैं बाबू छठा चीज, ये सब एक साथ लिखना। छठा चीज बहुत प्यार से, ये सब कल यहां तक हो चुका था। अब छठा चीज एक आता है, उसका नाम होता है, बहुत बड़ा चीज है, इंटेंसिटी। फिर से बोलो तो, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। अब किसकी तीव्रता की बात होगी, करंट की कि प्रकाश की, प्रकाश तरंग की, प्रकाश रे की, तरंग की, हाँ या ना। इसका इंटेंसिटी तीव्रता बताइए। तो सुनो, एक बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, सुनिए बाबू। इंटेंसिटी को देखा गया मैथमेटिकली तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बाबू, A स्क्वायर के। फिर से बोलो तो किसके प्रोपोर्शनल है, फिर से बोलो, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सब लोग बोलो। बालक इधर देखिए बाबू, I किसके प्रोपोर्शनल है,
सबसे ज्यादा ये एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में ये आएगा। आई किसके स्क्वायर के परपेंडिकुलर है? बताए परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल है। अरे बोलो, यानी यहां पे आई क्या है और ये क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है जी? वेरी गुड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हिंदी होता है आयाम। क्या होता है बाबू? और ये सब पढ़ाए हुए हम कहां? एसी अल्टरनेटिंग करंट में। हाँ या ना यार? वहां पे एम्पलीट्यूड आया था, उसको आई नॉट से सूचित करते थे। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं याद आ रहा है? चलिए घबराना नहीं है। यहां पे देखिए, हम यहां पे लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव तय है 1 मार्क्स। अभी इंटेंसिटी का जिक्र करने जा रहे हैं, इसकी मतलब तीव्रता होती है। यहां पे आई जो है वो क्या है बाबू? इंटेंसिटी। क्या है बाबू? इंटेंसिटी। और ए क्या है? एम्पलीट्यूड। ये किसकी बातें हो रही हैं जल्दी बताइए? एम्पलीट्यूड, ये प्रकाश तरंग की बातें हो रही हैं। हम टेंशन में, तुम कहां छोड़ रहा है क्लास, बैठो। एम्पलीट्यूड। चलिए एंटेंसिटी एम्पलीट्यूड। सीबीएसई वाले प्लीज डू नॉट इवन थिंक कि जनवरी तक तुम लोगों को क्लास नहीं आना, बहुत मुश्किल है। बिहार बोर्ड आज के दिन में भी मेरा नोट्स पढ़ के जाओगे 100 में 100 लाओगे, लेकिन सीबीएसई बहुत कठिन है डबल, है ना? आयुष बंद करो, हो गई। हाँ यहां पे देखते रहना है। यहां पे देखिएगा बाबू, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो, आई बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं के ए स्क्वायर। हाँ या ना? अच्छा, क्या हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन के? अरे बोलो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे के क्या है यहाँ पे? वो के नहीं है 2 पाई बाई लैम्डा ना, ये कांस्टेंट है। क्या है बाबू? के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ऐसे भी कटने वाला है, हम दिखाते हैं। देखो अब हमको आई का लिखना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम। 7वां नंबर, के का वैल्यू कुछ नहीं, कांस्टेंट है। यहां पे कांस्टेंट हम खाली प्रोपोर्शनल हटाएं। यहां पे देखो कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होता है। ओहो, देखो 2 रो स्क्वायर एफ ए, फिर आता है ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं होता, ये तो प्रोपोर्शनल है। 2 रो स्क्वायर, एफ ए मतलब फ्रीक्वेंसी और रो मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम, और ये 2, ये के का वैल्यू आता है मैथमेटिकली। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इस याद करके क्या फायदा? नहीं आने वाला है क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या आने वाला है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बाबू? ए स्क्वायर के। समझ में आ रहा? चलिए आइए 7वां नंबर, बहुत इजी चीज पढ़ा रहा है, ध्यान से सुनो। अब कोई पूछ दे मैक्सिमम, क्या पूछ सकता है बाबू? इंटेंसिटी। क्या पूछ सकता है? किसका? ये सब इंटरफेरेंस का बात हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो निकाल दिया, इंटेंसिटी बताओ क्या हो। यानी किसका बात होने जा रहा है? ब्राइट का। किसका बाबू? और ब्राइट फ्रिंजेज का। किसका बाबू? ब्राइट फ्रिंज। बहुत इजी है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। एम्पलीट्यूड आता है ना? अरे बोलना यार। चलो एम्पलीट्यूड आता है हमको। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला वी नो दैट वो सब नहीं लिख रहे हैं। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है सब लोग बताइए? ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अलग अलग एम्पलीट्यूड है, 2 इंटरफेरेंस हुआ था S1 और S2 का। हाँ या ना? A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 क्या cos फाई। हाँ या ना? अच्छा अब देखना क्या चमत्कार होने वाला है। इधर ओए लड़का बैठिए, चलिए देखिएगा बाबू, जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे आई बाई के लिख दें। हा कितना आसान है, बोलना नहीं लिख सकते हैं? आराम से हम लिख देते हैं। जहां पे ए है वहां पे क्या लिख देते हैं? आई बाई के। यहां पे हो जाएगा I1 बाई के। अरे हाँ या ना यार? प्लस I2 बाई के प्लस 2I1 एक से ना स्क्वायर नहीं ना है ही, तो यहां पे तो रूट आएगा। हाँ या ना यार? जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। नहीं ना आ रहा है? क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। चलिए हम जानते हैं जिसको आ रहा है आ ही रहा है, और जिसको नहीं आ रहा है दे कैन ट्राई ऑल्सो, कि थिंक करें। ये बस मैथमेटिकल यहां तक पढ़ाने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक साथ तुम सारा पॉइंट्स लिख लोगे तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में एक बार लिखवा देंगे, रटा जाएगा। और उसके बाद YDSE में केवल यही सब फॉर्मूला यूज होने वाला है। और एक CBSE का क्वेश्चन बताएंगे जिसमें प्रूव करना है I max इक्वल टू 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2। ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी बनवाएंगे। और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ही आया हुआ है, रटवा भी देंगे, प्रूव भी कर देंगे। इसलिए समय आज कम देंगे 2 बजे तक मात्र, और डेली अंटिल 2 o'clock, 12:15 से 2, 12:15 से 2, कह कि वी हैव टाइम। और हम स्टूडेंट्स और बच्चे कह रहे हैं कि
घर पे भी पढ़ना है उनको, तो नो डोंट वरी, आई विल कंप्लीट। अगर कुछ भी इधर उधर होता है, अगर हम 1 घंटा आधा घंटा इधर उधर शिफ्ट करते हैं, तो जिनको विश है वो बैठ जाएंगे, और जिनको विश नहीं है दे कैन गो, और हम भेज देते हैं वीडियो, तो आप लोग देख ही लेते हैं। चलिए ध्यान से, अब एकदम प्रेम प्रेम से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखूं बाबू बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, रूट I1 बाई रूट के गुने रूट I2 बाई रूट के, और यहां पे क्या आएगा बाबू, रूट रूट तो के हो जाएगा। बाबू एक काम करते हैं, इधर से के और इधर से के कॉमन ले लें, दोनों ओर से कट जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आएगा आई नेट मतलब नेट है ना, है रे, चल नेट नहीं लिखते हैं, तुम लोग को दिमाग खराब होगा। चलो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1, बोलो बोलो, I2 क्या cos फाई बाहर है कि अंदर है, रूट में नहीं है ना, बाहर है। ये हमारा किसका इंटेंसिटी आ रहा है, किसका, मैक्सिमम नहीं, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, नेट इंटेंसिटी का। मैक्सिमम टॉपिक डाले हैं, तो cos फाई क्या होने वाला है 1, अरे हाँ या ना, तो cos फाई 1 होने वाला है। तो बाबू क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहते बताओ, आई मैक्स प्रूव नहीं करने वाले हैं, 1 रखते आ जाएगा, बोलो एक से, ना ना नहीं सर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया देखो तो, अरे हाँ या ना यार, अरे हाँ या ना, देखो तो नहीं हो गया, I1 स्क्वायर रूट वाला हट गया, रूट हट गया, 2 रूट I1 I2, अरे हाँ या ना यार। और cos फाई यहां पे मैक्सिमम में cos फाई कितना होता है बाबू, कितना होता है 1, नहीं आ रहा है ना, ये हमारा आई मैक्स है। ये फॉर्मूला याद करो, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में बहुत पूछा हुआ। आई मैक्स क्या होता है और ए मैक्स क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है, इसमें रूट लग जाता है, हाँ या ना यार, हमने प्रूव किया है। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, यहां से डायरेक्ट रूट उठा के यहां पे रख देते, नहीं दिए A1 का रूट में I1 रूट लगा देते, A1 की जगह पे I2 की जगह पे I2 का रूट लगा देते, हाँ या ना, लेकिन हमने पूरा साबित किया है कि जनरल फॉर्मूला भी आपको याद रहे। चलिए ध्यान से, और याद रखो क्वांटम पढ़ रहे हो, क्वांटम का मतलब होता है तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है, ये फील है। क्वांटम मीन्स यू कैन नॉट रिलेट इट। मैकेनिक्स का मतलब, क्लासिकल का मतलब होता है तुम देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हाँ अरे चलो ये मास को मारे चला, फ्रिक्शन लगा, ये देखते हो। क्वांटम यू कैन नॉट इवन इमेजिन, तुम कल्पना से परे है। तो ये सारे चीजें मैथ्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे 7वां नंबर हो गया। अरे अब तुम लोग बता दो 8वां, मिनिमम इंटेंसिटी बताओ तो, मिनिमम इंटेंसिटी डायरेक्ट लिख दें, कितना इजी होगा मिनिमम इंटेंसिटी, देखो तो आई मिन डायरेक्ट लिख देते हैं, रूट अंडर क्या I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, ये हो गया मिनिमम। अरे हाँ या ना यार, नहीं आया ना समझ में, आ जाइए, पक्का है। तो कितना पॉइंट हमने लिख दिया 8, कितना लिख दिया 8 पॉइंट, और ये 8वां पॉइंट आपका जीवन बना देगा। याद रखिएगा कितना पॉइंट्स, अगर ही रट लिए तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का लोचा खत्म हो गया। अब आते हैं इधर सब लोग, ये 8 कितना पॉइंट हो गया 8। देखो कल कहां तक पढ़ा दिए थे, यहां तक, अरे बोलना, कल पूरा साबित करके यहां तक पढ़ाया, और उसके बाद एक नया चीज आज पढ़ाया, उसका नाम क्या है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैक्सिमम बता दी और मिनिमम बता दी। अच्छा मिनिमम पे कौन सा फ्रिंज बनेगा बाबू, अरे बोलना यार, क्या बनने वाला है, डार्क फ्रिंजेज। क्या बनने वाला है बाबू, अच्छा एक सेकंड, जहां ब्राइट बनता है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहां डार्क बनता है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब बिहार बोर्ड का 5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, लिख के पहले दिखा देते हैं। पक्का रेडी हो, कौन कौन रेडी है हाथ उठाओ। तो तुम्हारे पास समय है मात्र 5 मिनट, इसको नोट करके खत्म करते हैं बाबू। हई बिहान नहीं हो क्लास लो बहुत, हई रट लसन हो गई बवाल पूरा। 1 से लेकर 4 तक पहले नोट करो, ये खाली इंटरफेरेंस नोट है। हाँ हाँ बाबू, इसमें समय बिल्कुल नहीं देना है, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, तभी हम 2 बजे तक खत्म करेंगे। बाबू 1 नंबर 2 नंबर फिर 3 नंबर फिर 4 नंबर वहीं से लिखते हैं ना। कल हम जितना पढ़ाए थे उसको एक बार में समराइज कर दिया मात्र 15 मिनट में। सारा चीज आपके पास है, 5 मिनट में आप लोग को नोट कर लेना, भागते हुए लिखते हुए आगे बढ़ो।
बाबू हमको हाई फॉर्मूला हम भूल जाएंगे, ठीक है, हमको याद दिलाना, फाइव ना ना हाई, हाई हाई याद दिलाओगे? ठीक है, बोल देना डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा की लेमडा बाई 2 पाई, लेमडा बाई 2 पाई गुने फाइव। हमको याद दिलाइएगा, क्योंकि एक रत्ती याद नहीं है कुछ भी। बोलिए, कुछ छूट गया क्या? हाँ सॉरी, ठीक है, वेरी गुड। बस ये वाला फॉर्मूला हमको याद दिलाइएगा, सबसे वीवीआई है, ये कम से कम 15 बार 15 साल में पूछा है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में। 15 साल में 15 हर बार पूछता है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ऑब्जेक्टिव में। अरे 75 को क्वेश्चन है, सॉरी 50 को, 50 को ना कि 70 को है ना? हाँ 70 को है, 70 को में 35 को बनाना है, तब सोचो ना 70 को में तो ये होगा ही होगा। एक नंबर कट जाएगा, अच्छा एक नंबर आ जाएगा। उम्मीद है ये लिख लिए होंगे इधर, ठीक है। अब तीसरा से पांचवा, हाँ अब इस तरह करोगे तो हो गया, टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। किसको किसको गर्मी लग रहा है, हाथ उठाओ। देखो तो उधर से एसी ऑन कर दो सारे, उधर से अच्छा इधर किसको किसको गर्मी लग, आप लोगों को लग रहा है अगर? अच्छा ठीक है, तो गर्मी लग रहा है तो ये वाला तो एटलीस्ट ऑन कर सकते हैं ना बाबू, ये वाला ऑन कर दीजिए। और आज उम्मीद है कि आज पैसा भी दीजिएगा आप। अरे बोलो हाँ या ना, बालक ओए, उम्मीद है ना? तो उम्मीद है तो जाइए बाहर देखे आइए, उठिए। अरे उठे ना, फिर निकल जाइए सीधा, जो ना 2 मिनट में तो अभी ई जब ओए, नेता हाँ, आज चंदनों के लिए आज अपना कस्ते ऐसी याद समझौते। ऐ, देखो सही सवाल पूछ लगा, तू बहुत हमारे भाई हो, बोल पूछ। सर का पूरा दिन चल रहा है, पैसा नहीं है बाबू। ये फाइनेंस से चला था, ईएमआई ये बार ये दी कुनाल, हाँ हुए तो अभी हमारा यहाँ तक हो गया होगा। अच्छा एक सेकंड, कौन कौन बच्चा यहाँ तक लिख लिया हाथ उठाना एक बार। तुम ही लोग कुछ करोगे जीवन में अच्छे से। नहीं, तेज लिखना का मतलब बहुत कुछ होता है। आदत से मजबूर। लास्ट 10 दिन में आदमी को 50 नंबर आ जाता है 70 में, ऐसा चीज होता है, क्योंकि याद हो जाता है आदमी, हर टॉपिक याद हो जाता है क्लास। आइए आइए।
बाबू ये नहीं लिखे अभी? नेता भइल कि ना? देख ले पड़ोसी तो समीर लिख ले लो भाई। मारे लगा देख, लिखा है। हमारा बुझाते थे कि डिस्टर्ब कर रहा है बाबू। प्लीज, तुम ही लोग के लिए हम इतना तेजी में हैं। तो तुम आया था कल, तुम आके पीछे से पढ़ लेगा, कैसे समझ? एबीसीडी पढ़ा रहे हैं गधेड़ा नालायक, कैसे समझ में आ जाएगा? तुमको बताओ डार्क फ्रिंज क्या होता है? खड़ा हो। आप लग रहा है कि जब मन करे तब समझेगा, बिल्कुल नहीं होता है बाबू ऐसे। ऐसे हम लगातार अगर नहीं पढ़ाए हैं, एक और चीज पढ़ाए तो टाइम 1 घंटा एक चीज में लग जाए। कोई टाइम पास नहीं ना करना है दूसरे शिक्षक की तरह, एकदम सिंपल। कल आते, कल हम आप वीडियो भी देख लेता कम से कम। इंटरफेरेंस का तो पूरा बनाया, भले दूगो प्रूफ का पूरा नहीं बनाया। आज पूरा बनी, कल नहीं बन पाया। कल लाइट का फ्लक्चुएशन हो गया। कल आप जहां से गए थे ना, वहां से पूरा वीडियो है। मतलब चले गए थे 2 बजे के बाद से पूरा वीडियो है, 2 बजे के पहले वाला वीडियो नहीं है। और ये टॉपिक का तो पूरा वीडियो है, पूरा हर चीज का प्रूफ लाइन बाय लाइन। क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, डार्क कब बनता है, ब्राइट कब बनता है, वेव्स कैसे दिखते हैं, सोर्स कैसा है, सब कल पढ़ाए थे। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, कोहेरेंट क्या होता है। अब हम एक रोज एक ही चीज कैसे रिपीट करेंगे आयुष? आंख बंद करने से अंधेरा नहीं ना हो जाता है। क्लास तो चलते रहेगा, आप छोड़ दीजिए तब भी। और हमने पहले ही डिस्क्लेमर दे रखा है, जो कल के क्लास देखेंगे उनको समझ में आएगा। आज यंग डबल स्लिट भी एक्सपेरिमेंट भी इसी पे आधारित है। एम्पलीट्यूड का हिंदी होता है आयाम, मैक्सिमम का अधिकतम, मिनिमम का न्यूनतम, और इंटेंसिटी का होता है तीव्रता। उसके अलावा मैथ्स के अलावा कुछ नहीं। एक मिनट। अच्छा, ये मिनिमम में ये cos फाई कितना के बराबर है? -1। अच्छे से लिखना है। कॉस का रेंज होता है डोमेन, कहां से कहां? -1 से 1। तो मिनिमम -1, मैक्सिमम +1। मैथ्स ठीक है बाबू, आगे बढ़ो। वेरी गुड। अब यही मैंने टाइम पास कर रहा हूं। छठा नंबर लिख लिया है क्या? मी नी मम 7 नंबर। मैक्सिमम, बाप रे, दोनों मिल गई बा। मैक्सी, अच्छा ठीक है। अरे थोड़ा
हम लोग सीबीएसई बोर्ड है, अंग्रेजी लिख। जी 1 लाख रुपए तक टीडीएस क्रेडिट के लिए पात्र हैं। पाएं 100% डिजिटल प्रक्रिया। 1 लाख रुपया देता, ओकरा बाद 1 लाख के मतलब 25 लाख ली। ऐसा थुथुर चीज है। ब्राइट के बगल में फ्रिंजेज, फ्रिंजेज का मतलब पट्टियां। बाबू इंटरफेरेंस पूरा डेफिनेशन, पूरा प्रूफ विथ नोट समाप्त हुआ। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड, अरे बोलना क्या। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव का हिंदी क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का हिंदी रचनात्मक भी बोलते हैं, रचनात्मक व्यक्तिकरण और एक विध्वंसात्मक व्यक्तिकरण। एक क्वेश्चन बना के दिखाओ। फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम intensity when A1 equals A2 equals A and I1 equals I2 equals I। बाबू VBI है और ये आता है 5 मार्क्स। क्वेश्चन यही है, इसका आंसर आता है, आपको प्रूफ भी करना है। 1 नंबर में आंसर भी आता है, हाँ 5 नंबर में विथ प्रूफ। ए मैक्स होता है 4a² cos स्क्वायर 5/2 और आई मैक्स होता है 4i cos स्क्वायर 5/2। बाबू ये दोनों आंसर रट लो, क्वेश्चन बोलते हैं हिंदी में, उसको लिख लो। लिखिएगा, बहुत इजी है। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है, याद रखो ऑब्जेक्टिव में कितना बार ये क्वेश्चन ये आया, देखना आपने जाके ऑब्जेक्टिव सीट में PYQ में ए मैक्स ये आया ऑप्शन, और यही सही है। कब? जब A1 इक्वल्स टू A2 हो जाए तब। चलिए हिंदी लिखिएगा। ज्ञात करें अधिकतम आयाम तथा अधिकतम तीव्रता प्रकाश तरंग की। 4 है, प्रकाश तरंग की, प्रकाश तरंग की जब दोनों स्रोतों से A1 बराबर A2 बराबर A
केवल आई होगा, तथा I1 बराबर I2 बराबर I। बाबू प्रूफ में मैथ में एगो चीज याद करना है, पता नहीं तुम लोग को याद होगा, 1 प्लस कॉस फाई होता है। ओए भाई बताओ क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये फॉर्मूला मैथ्स का है, यूनिवर्सिटी को पढ़े होगे तो शायद इसका काम आया होगा बहुत जगह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बताओ 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से बोलो तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, मैथ्स का है। क्या है? मैथ्स का। अब चलिए हम प्रूफ करते हैं इधर। हाँ, एज वी कौन दैट नो दैट। ओहो अच्छा, एक सेकंड रुकना, मैक्सिमम का है लिख देने। मैक्सिमम तो डायरेक्ट 2i स्क्वायर हो जाइए यार, सॉरी 2a स्क्वायर हो जाइए, मैक्सिमम नहीं होगा बाबू। भाई अधिकतम काट दो, खाली अधिकतम काट दो, अब मैक्सिमम काट दो। मैक्सिमम का आंसर दूसरा होगा, 2a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर। हाँ 2 2 जा 4a स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 5 कट जाएगा। खाली है मैक्सिमम हटाओ ना, हो गया आंसर। मैक्सिमम हटा दो, हिंदी में अधिकतम हटा दो। चलिए, एज वी नो दैट, दो जगह है अधिकतम, दोनों को ठीक है। अच्छा एगो मैक्सिमम हो जाएगा, थोड़े बानी हम। चल ठीक बा, एज वी नो दैट आवे ने a इक्वल टू का बोला? हाँ बोलो सब, a2 स्क्वायर a1 a2 क्या बाबू? हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया है a1 a2 को क्या मानना है? आए अच्छा, ए नेट एजन लिख दी। अरे बोला था ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कही ए हो जाए तो सब कट जाएगी। चलो तो ए नेट स्क्वायर इक्वल टू, सब लोग बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या? अच्छा a2 लिख दिलवानी का, ठीक बा। तुम लोग तो बहुत तेज निकला जी। ए स्क्वायर कितना होगा? दू कॉस, अब 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन? 2a स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस हाँ कॉस 5। तो बाबू a स्क्वायर नेट कितना आने जा रहा है बाबू? 2a स्क्वायर, और बाबू इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर 5। ओके बाबू, नीचे जगह नहीं था। a नेट स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4a स्क्वायर क्या बाबू? कॉस स्क्वायर 5/2। और ये हो गया प्रूफ। ये तो मैथ ही का क्वेश्चन हो गया जी। अब एक सेकंड इधर आओ बाबू, यहां तक समझ में आया ना? इसमें क्या ही था, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, उसमें a1 a2 को बराबर रखे, आंसर ये आ गया। इधर देखिएगा एक छोटा सा, अब देखो हमको आई वाला भी प्रूव करना है ना। अब एक सेकंड, आई वाला प्रूव करना क्या है? जहां ए स्क्वायर वहां पे आई लिख सकते हैं क्या? अरे एज वी ऑल्सो नो दैट क्या फिर लिख रहे हैं, वही क्वेश्चन आएगा। ए स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? आई के। तो जहां जहां ए स्क्वायर है वहां पे क्या लिख देंगे? आई। तो यानी आई नेट इक्वल्स क्या लिख दें? 4 क्या आई क्या कॉस स्क्वायर 5/2। अब सुनो यहां पे बाबू, सब लोग बताइएगा, आई एंगल है ना है बाबू, मैक्सिमम होने के लिए कॉस स्क्वायर 5/2 कितना होना चाहिए? अरे बोल, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? वेरी गुड, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। जैसे 1 होगा तो ए स्क्वायर, सॉरी ए नेट लिखना है राधा, हाँ ए नेट स्क्वायर किसके बराबर होने जा रहा है? 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये कौन सा वैल्यू है बाबू? मैक्सिमम। अच्छा कौन बताएगा मिनिमम क्या होगा? बता देगा तो हम समझ जाएंगे। कौन बताएगा?
गलत, -1 होता ही नहीं है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमेशा क्या होगा, प्लस, यानी मिनिमम 0 हो जाएगा। क्या जाएगा? अरे A1 - A2 0 ही ना आएगा। अरे नहीं समझ में आया ना, बहुत ट्रिकी है। मिनिमम कितना होता है? 0, माइनस में नहीं होता। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस। अगर ये नेट मैक्सिमम है तो मिनिमम क्या है? -4a²। नो, देयर इज ऑलवेज आंसर 0, बिकॉज स्क्वायर हमेशा निगेटिव का क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इतना समझ में आ रहा है ना? ओके गाइस, तो यहां पे आते हैं। आई मैक्स इक्वल टू, डायरेक्ट क्या लिख दें? 4i। और सबसे इंपॉर्टेंट वी 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 आई, आई मैक्स 4i और ए मैक्स, अरे नेट का लिख लो, नहीं मैक्स लिख दी का जहां। अरे बोला सर, मैं बाबू दोनों का प्रूफ हो गया। आपका पुराना वाला सवाल जो दिया था ना, वो हो गया। चलिए आराम से इसको लिख लीजिए, इसमें केवल मैथ्स है, सॉल्व करके खत्म करते हैं। कहां बाबू, बोलिए ना। अच्छा, हाई हा हा ही हो, वो हमेशा स्क्वायर है। पागल मत करो था, दिमाग खराब होगा। अरे विकलांग सन है ने, रूट करें तो दू दूनी, हाँ बाबू सही में, हई देख ने गधेड़ा तो। हाँ, ए मैक्स कोई पूछ दिलक हमारा खाने याद तो ए जान, √4a²। अब एयू में कोनो ऑप्शन आ जाता, लड़ा देवे के बाद 2a। अच्छा दल ए ए बराबर हो गई तो मैक्सिमम क्या हुई? 2a नु। अरे इसको भुला गया सा, a + a होला cos 0 डिग्री में, नहीं के बुझात? a - a होला मिनिमम में, हाँ या ना? तो 0 एगो में आई, अब मैक्सिमम 2a आई। अरे बोलना, अभी तो सब साबित कहीं नहीं, बात क्या सब क्या प्रूव कर रहे हैं, तभी हाल बा। लिखा था क्या करूं? ओके, तो ये छोड़ के आते हैं ऑन, ये खत्म, इसको छोड़ दिए पढ़ाना और खत्म, आते हैं और बोलो क्या करना है। एसी चलाइए और बोला सन, और क्या करेगा बोलिए? पानी पी बोला ना, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, दितारा सा ना होता दिमाग देखत नहीं, कहीं एसी चलवा होता, डीसी चलवा होता, फिजिकली हैंडीकैप कोटा में जाई। चल एज यू नो दैट, ओकर बाद एसी चलावे जाता नहीं, लिखे ना, तो एसी चलवी तबे लिखबो। हाँ, जा ना लिखम जा, हाँ एसी चली तो लिखे। अच्छा निकाल, है निकलवे तो है, करा के निकाले। अच्छा निकाल के देख, इना निकली कौशल। अच्छा वाह, पाकिटो मरब, रिंच से खोलब तो पाकिट पकड़ा ना जाइए, तो कस के पीट दे। मैंने कहा गधेड़ा बड़ा सन्ना लायक रे, चोरियो ऐसा कर सकते में पका सन्ना। अब हम कोई के पाकिट मारेगा तो पहले जाए कहम कि जे आइए, आराम से पैसा हैंगा निकाल के गिने, फिर कुछ खुला रख दे, पकड़ा जा, सीधा निकाली जाएंगे। और चोरी सिखाते हैं पाकिट मारना, ये कब करो ए बोर्ड के तैयारी कहीं मर दिया, चोरी सिखाओ था। चले आयुष में खड़ा हो जाए, हाय हाय सर, हाय हाय, चोरी सिखाते हैं, चोरी सिखाते हैं। चलिए खत्म करते हैं। अच्छा इसके नीचे तो तुम खुद लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, एज वी नो दैट के बाद यहां तक आओ। गमछा लेकर तैबे किए थे, पहले तुम झाड़ते वहां पे तुम लोग। पाला ना लगी, ए तोरा पाला ना लगी, पाला है नहीं लगी, ओकरा बाद फिर भूता दिल्ली पाला लगी तो हाँ जा देखो। राजा जी के गर्मी लगा था, फिर उ का कोइले, अरे ऊपर ऑन होला ये भूता। बाबू ऑल्सो दैट मतलब, एज वी ऑल्सो दैट।
ये कौन है महिषासुर? वीबीआई इस पे लगाए हैं, क्वेश्चन आएगा, छूटना नहीं चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 गुना आई के होता है। ये बहुत बड़ा चीज बताए हैं। देखो एम्पलीट्यूड तो बच्चा बच्चा बता देगा, 2A होता है। कितना होता है? 2A। लेकिन इंटेंसिटी 4I कंपैरिजन, मतलब दिमाग में सोचना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसको रट लेना। 4I मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 गुना आई के होला। मान ले एक सोर्स है, उसका इंटेंसिटी 2 है। कितना है बाबू? 2 लुमिनस कुछ भी होगा, 2 है। सब लोग बोलो कितना है? 2। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? 8। आंसर ये होता है। हो गया डिस्कशन। चलो हिंदी अंग्रेजी क्वेश्चन लिखो तो। 5 नंबर बिहार बोर्ड 2023-24 दोनों बार आया है। लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड, सीबीएसई बोर्ड 5 नंबर डेरिवेशन आता है एग्जाम में, तय है आता है। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 5 मार्क्स वीवीआई क्वेश्चन और इस साल का गेस बिहार बोर्ड के लिए। हम अभी तक गेस नहीं कराए थे, अभी तक हम 7 को पॉइंट लिखाए ऑब्जेक्टिव। 5 नंबर पहला अभी गेस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी लिखिएगा रचनात्मक व्यक्तिकरण तथा विध्वंसनात्मक व्यक्तिकरण के बीच का अंतर। यहां तक हो गया हमारा सारा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का कहानी। अब मस्त ब्राइट और डार्क का कहानी करने जा रहे हैं। और एक एक लाइन जितना अभी तक 7 पॉइंट पढ़ लो तो एक बार कॉपी में, इसी से सब रिलेटेड है, सारा रिलेटेड। एक और लाइन उसी से लिखवाएंगे। 7 पॉइंट खाली पढ़ लो। कितना पॉइंट है? 7 को क्या 8 को? 8 पॉइंट पढ़ लो, क्वेश्चन छोड़ के 8 पॉइंट। एक एक फॉर्मूला हमको याद नहीं है, आपसे पूछूंगा बता देना। अरे डिस्ट्रक्टिव का स्पेलिंग बोलो तो। डीएस होता है ना? तो कल हमको गलती लिखवा के तुम लोग भेजा, हम बाहर निकले सर्च किए, ई आया। घोंप दी पेन। अब बारह सन हमरा का पोका बना के भेज देवे सन। ओके जर्मन लैंग्वेज है क्या? बताओ हमारा वीडियो पे कोनो कह दी कि सर के नाम है स्पेलिंग, कह दो। कह दो मैंने कोई बोला नहीं है, कही करी तो कह दो का। अब तो कितना गोड़ा लिखबो करिए तो नहीं। चलिए 2 कॉलम बनाना है आपको। क्या बनाना है बाबू? चाहिए 2 कॉलम बनाना है। क्या बनाना है? एक कॉलम में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टिव, और दूसरे में क्या लिखेंगे? चलिए क्विक आंसर लिखने जा रहे हैं इसका। यहां पे लिखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात मत करो बाबू, हम लास्ट टाइम में आप लोग को डांटना नहीं चाहते हैं, प्लीज मत कुछ बात कीजिए। और ये क्या है?
इस क्या तुम लोग का बीमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना लिए। अब देखो 5 नंबर लेना है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट इधर और 5 पॉइंट इधर होना चाहिए, तब तो 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए एक लाइन पारेंगे सीधा, और बालक विद्वान बच्चा जी जा रहे बाहर जा रहे हैं सर, तो सर क्लासरूम को सर आप बना दिए हैं गंदा, घूम रहे हैं। पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं बाबू, कंस्ट्रक्टिव, सब लोग एकदम प्यारा बाबू। कंस्ट्रक्टिव में कौन फ्रिंज फॉर्म होता है? ब्राइट फ्रिंजेज फॉर्म्ड। और इसमें क्या होना चाहिए बाबू? क्या बात है, क्या बात है, 1 नंबर। डार्क फ्रिंजेज फॉर्म्ड। जो जो हम लिखेंगे उस सब लिखना है, बहुत बवाल। हाँ लिखिएगा, इसका हिंदी तो लिखवा दिया ना, इसका लिखिएगा। उजाला, ब्राइट का मतलब उजाला, पहले सुन लो, और डार्क का मतलब अंधेरा या काला, काला लिखना, ठीक है? उजाला और काला, बस। पट्टियां, फ्रिंजेज का मतलब पट्टियां। अब लिखिए, उजली पट्टियों का निर्माण, और दूसरा लिखिएगा काली पट्टियों का निर्माण। बाबू जो क्वेश्चन था वही लिखा है मैंने बाबू। दूसरा बाबू यहां पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर होगा, सब लोग बताओ क्या होने वाला है? नोप्स, वेरी गुड, एन लैम्डा, वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन। समझ में नहीं आ रहा है ना? अरे लास्ट इक्वेशन ये ना आया था, नहीं आया था ना? अभी तो किया ना हमने, देखो उसमें 8 पॉइंट में से एक होगा, ये होगा। वेरी गुड। पाथ डिफरेंस बाबू यहां पे कौन लिख के दिखा देगा? क्या बोले हो, बताइए। बहुत अच्छा बोला है, हाँ बोलो। वेरी गुड। अच्छा 1 + 1 वाला ही हम बोले थे ना, 0 रखेंगे तो +1 रखना चाहिए, है ना? चलिए जी। ओहो प्लीज तुम लोग, अब हाँ बात सही कर रहे हैं, हम पागल हैं, ठीक है? अब हम बनाए नहीं, हमको बोल देना। अच्छा अब ना गलती बाका, ठीक बा, देख हम ठीक बा, अब हम ना ना हबड़ाए के पड़ी नेताजी। डेल्टा एक्स इक्वल टू, बोलो फिर से, 2 + 1 2n + 1 क्या? लैम्डा बाई। अच्छा n कहां से शुरू होगा? बोलो बोलो। वेरी गुड, कहां से? ओके, अब -1 लेते तो कहां से शुरू होता? यहां पे कहां से होगा? 0 1 2। अच्छा एक काम करते हैं, -1 लेते हैं। माइनस, यहां पे 1 n से लिया, 1 से लिया ना, तो यहां पे भी 1 से लेते हैं, क्या दिक्कत है? अरे मैच करा देते हैं। 4 एंड सो ऑन। 2 हो गया, समझ में आ रहा है अब समीर? चलो 2 हो गया, अभी 3 बचे हुए हैं, 3 लिखने हैं। किसको? पथ अंतर, कल सब लिखो 11 ही। वीडियो तू नहीं देखा? पथ अंतर। चलिए यहां पे देखिए, तीसरा, बिल्कुल जल्दी, क्विक। क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेव इज व्हाट, मैक्सिमम और मिनिमम? क्या बात है। amplitude of resultant wave is maximum. Amplitude of wave is what? Minimum. बाबू इसका हिंदी लिखना है। परिमाणिक तरंग का आयाम, परिमाणिक तरंग का आयाम अधिकतम होगा। अभी हम पूछते हैं, खड़ा हो जाओ बाबू, तुम कितना होगा, क्या होगा फॉर्मूला? नहीं नहीं देखना नहीं है, कितना इजी है देखो, हम याद कराते हैं एक बार, तुम लोग ध्यान दोगे ना तो क्लास में याद हो जाएगा। भरोसा करो, अभी का कोचिंग का क्लास तुम्हारे लिए प्राण वाहक है। इधर देखो बाबू बालक, देखो ए नेट मैक्सिमम है ना, डायरेक्ट, क्या बात है, A1 प्लस A2, कितना सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। इसको हम घेरेंगे नहीं, सॉरी। और यहां क्या होगा आप बताओ, अरे लड़की सब तुम बताओ, यहां पे क्या होने वाला है? वेरी गुड, कितना एज सिंपल है, A1 माइनस A2। इसको याद करने की क्या हो सकता है, इतना इजी है, सारा इतना पॉइंट बाई पॉइंट लिखवाए। ए नेट मिनिमम इक्वल टू A1 माइनस A2। 3 हो गए, टोटल 6 हुए, हमको 10 लिखने पूरा नंबर प्राप्त करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि 12 लिख दें, जिसमें से 10 आप एग्जाम में लिख दें। 100 नहीं, 1,00,000% श्योर हैं। 2 नंबरिया में परिभाषा पूछ देता हो तब वो सब याद करना होगा, परिभाषा में तो लिख सकता है, अरे बोलना। अगर अंतर पूछ दिया तो 5 नंबर। 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो हाँ बी रिलैक्स, और प्लीज बोलिएगा तो 2:30 हो जाएगा। बाबू यहां पे इसका हिंदी लिख लियो, परिमाणिक तरंग का कुल आयाम न्यूनतम होगा, ठीक है, वेरी गुड। आइए चौथा बिल्कुल रिलैक्स होके 4th नंबर पे आते हैं। बाबू इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज व्हाट, क्या होगा, क्या बात है, मैक्सिमम। अब बताओ आई नेट मैक्स क्या होगा, बोलो। इसमें होल स्क्वायर आता है, ठीक है, क्योंकि रूट आएगा तो होल स्क्वायर रट लेना। समीर क्या हुई, खड़ा हो गया बताओ। वेरी गुड, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे लिखते रहिए, हम यहां पे लिख रहे हैं, सेम चीज लिखने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज व्हाट, मिनिमम। तो I net min इक्वल्स टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, किसी किसी बुक में ये पहले हो ये बाद में हो तो चिंता तो नहीं होगी ना, ओके।
हाँ लिखिएगा, परिमाणिक तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉम डेफिनेशन। सोचो हम क्या लिखने वाले हैं, कोई बता दो तो हम बता देंगे। एकदम कल का लेक्चर का शुरुआत का 1 मिनट का चीज लिखवाना। वेरी गुड। क्रिस्ट क्रिस्ट या ट्रफ ट्रफ मिलेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, और क्रिस्ट और ट्रफ मिलेगा तो बस तुम लिखने जा रहे हैं फ्रॉम डेफिनेशन। चलिए बहुत अच्छा लिखेंगे। अंतिम है, बहुत प्यारा है, लिख के खत्म करते हैं। इफ, बाबू सुनो, बालक हमेशा आपके बुक में 12th क्लास के खासकर क्रिस्ट और ट्रफ का चर्चा नहीं है। चर्चा होता है फेज का। किसका बाबू? फेज बोले तो अगर एक ही फेज में है तो दोनों ऊपर एक साथ जाएंगे और एक साथ नीचे आए। इसका मतलब क्रिस्ट क्रिस्ट साथ में है और ट्रफ ट्रफ, मतलब अगर सेम फेज में हो तो क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव। फिर से बोलो, फिर से बोलते हैं, क्रिस्ट क्रिस्ट और ट्रफ ट्रफ साथ में होंगे तो कंस्ट्रक्टिव होंगे। अरे ऐसे ही तो होता है, देखो ऐसे, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव, और ये कौन सा है, ठीक है। एक्चुअली दो ब्रेन तो नहीं है, अच्छा हाँ आई से, ठीक है। हाँ देखा, आये जहां लहेड़ा करे के कर डालो, आये बुझा तो भैंसी भाग गई, चरावे करे नहीं, सारा भाई चर गए। हाँ ठीक है, तो ऐसे ऐसे चला तो कौन सा, भैंसी। ठीक है। if all waves superimpose, superpose at a point in कौन फेज बाबू, सेम फेज। बहुत बड़ा चीज बताएं तो रट लेना, इतना क्लैरिटी के साथ कहीं नहीं है पूरा। इफ ऑल वेव सुपरपोज एट अ पॉइंट इन अ सेम, इन ए सेम फेज, इन ए, एक ही फेज होता है ना। छठा, इफ ऑल वेव्स सुपरपोज एट अ पॉइंट, कौन बोलेगा, डिफरेंट फेज लिखें कि कुछ और लिखें, नुप्स, अपोजिट फेज। समझ में आ रहा है, क्रेस्ट ट्रफ, हाँ या ना, तो कौन फेज भाई, अपोजिट, नहीं ना आया, वेरी गुड, वर्ड से खेलना। इफ ऑल वेव सुपरपोज एट अ पॉइंट इन अपोजिट फेज। अच्छा मन करे तो यहां पे ऐसे लिख देना, क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट और TROUG, सही लिख रहे हैं, ट्रफ प्लस ट्रफ, और यहां पे क्या लिखोगे, क्रेस्ट प्लस ट्रफ। हिंदी लिखिए, अगर सारी तरंगे, अगर सारी तरंगे किसी बिंदु पर, अगर सारी तरंगे किसी बिंदु पर, अगर सारी तरंगे किसी बिंदु पर
कल क्या लिखवाए थे सुपरपोज का? अध्यारोपित कि आरोपित? अरे हिंदी देखना है। हाँ अच्छा, अध्यारोपित एक ही कला में हो, एक ही कला में हो गया। दूसरा, अगर सारी तरंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित विपरीत कला में हो। विपरीत इसलिए क्योंकि डिफरेंट, अलग नहीं लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपोजिट। चलिए हमारा सब यहां पे खत्म होगा। आ जाइए इधर, सब लोग रेडी हैं? सब लोग टॉपिक का हेडिंग डालिए, और ये हमारा वो लास्ट वीवीआई है जिसका नाम होने वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल, एक हिंदी ना होला नाम हो, जल्दी लिख। यंग सही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका हाफ हम जिसको नहीं पढ़ने आ रहा उसके लिए विकलांग टाइप YDSE, विकलांग कोटा। यही रट लिया सर, YDSE पढ़ाया सर, बोले तो आई ना। थोड़ा यंग थोड़ा डिंग डबल डा स्लिट कल भैंस पानी में ला। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बाबू ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है अब सुनिए बाबू, ये बहुत बहुत बवाल चीज है। इधर देखो, हाइगन्स के बाद पहला हम नाम अब पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या होगा बाबू? यंग साहब। कौन साहब? फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच होंगे। अरे अच्छा ठीक है, देख लेना कॉपी किताब में, अपन हिस्ट्री पढ़े जाइए सन तो पूछिए सुनिए। हवा लगन है ने बाबू, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि प्रकाश कण नहीं तरंग है। अब खत्म करो तो बोल के। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वे। अब एक सेकंड, सब लोग सुनना चाहेगा, ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जमाई आने से नहीं होगा। यहां देखो बाबू, कल्पना करो कि मेरे पास ये दो पार्टिकल्स हैं। क्या है? दो पार्टिकल्स। ठीक नहीं, पिन का कैप है, उससे क्या है फर्क पड़ता है ब्रो? इट इज अ पार्टिकल, यू कैन सी दैट, नो इट इज अ पार्टिकल। अब पार्टिकल को अगर हम थ्रो किए तो ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हाँ या ना? चलो ठीक है, हमने एक काम किया, यहां पे कार्डबोर्ड लगाया। क्या लगाया? ठीक है, यहां पे तुम्हारे मुंह के सामने इसे छेद किए कार्डबोर्ड में। ठीक है, तुम्हारे मुंह के सामने छेद किए, भाई पकड़नी। अब मट पटाक देख रहा, कहां लगी? मुंह पे नहीं लगी कि आसमान में चल जाई? अरे बोल ना, मुंह पे लगी। अच्छा चल, हेकरा सामने छेद किया, हेजन बंदूक के लोड कोई नहीं। अरे वो चुटपुटिया वाला मैंने हेज में से ना निकल चले ला। हाँ यार ऐसा क्या वाला रे, एक बार हाँ तक मर रही है। एक लगी कि ना? अरे हाँ एक लगी, होकरा लगी कि। अब सुनो, अब सुनो, यंग साहब का है, थुथराई मत बतियाओ, भरता नहीं चलेगा, थुथराई बिल्कुल नहीं, समझ रहा है? पैर नीचे कर। दिनाय हो गया, बीटेक्स कर लगाओ, काहे नहीं होता है, कहीं भी दिनाय हो जाता है।
हाँ और रह दे। हाँ इधर यंग साहब का है कि जे बस आप लोग अगर लाइट पार्टिकल होता तो हम टॉर्च मारेंगे चाहे कुछ भी, तो हम जैसे ये पतला पतला स्लिट्स काटे हैं, छेद है, उस छेद से लाइट जैसे जलाएंगे। इसके पास भी इसके माथा पे पैर बारे तो माथा पे जलेगा, माथा पे जलेगा। अब लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अगर हम बहुत छोटा छोटा छेद कर दें लाइट उसमें, अगर पीछे एक पर्दा लगा दें, तो जैसे हम लाइट जलाएंगे तो याद रखो इनके माथा के सामने वाला डार्क रहेगा और इसके बगल वाला पे लाइट जाएगा, फिर एक बगल वाला के बगल में डार्क रही आ ओकरा बगल में लाइट जाएगी। मन सोच जेने हल्का सा स्लिट काटते हैं, स्लिट का मतलब होता है पतला लाइन मान लो काट दी, हम पतला जैसे ही सब लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो बीच में भी कुछ बच्चे हैं बैठे हुए हैं, हमने चलो ये वाला बेंच का पेयर उठाते हैं, क्या कि यहाँ पे सब लोग कंटिन्यूअस है। इधर देखो हमने यहाँ पे पूरा कार्डबोर्ड लगाया, 2 गो स्लिट पारे यहाँ पे, और हम मोनोक्रोमेटिक लाइट, कौन सा लाइट, एक ही सिंगल कलर का लाइट पैरेलली भेजे, वो स्लिट से होके गुजरेगा। तो सोचो स्लिट से होके गुजरी तो हइये गुन दू आदमी अजोर रही, अरे बोल ना अब बाकी सब का हो यार। हाँ यंग दल से का कइलेन कि हेजा से लाइट के गुजर लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो सुन हई दुनू अजोर ना भइलसन, हई लाइटवा आइल बीच में अजोर, हई दुनू डार्क, फिर हई अजोर, हई दुनू डार्क, फिर हऊ अजोर आ फिर दुनू डार्क, फ्रिंजेज फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? तो यहां से ये साबित कर दिए यंग साहब कि अगर कण होता तो लाइट जलाते तो ये दोनों जलता, बाकी सब जगह क्या होता, अंधेरा। लेकिन ये तरंग है, तरंग है, यहां पे सेकेंडरी डिस्टरबेंस दिया, फिर गोला गोला निकाला, नहीं समझ में आया, सेकेंडरी वेवलेट्स निकाला, और निकालने के बाद हर जगह फैल गया, जिसका नाम है ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। नहीं समझ में आया ना? इससे यह साबित हो गया कि प्रकाश एक वेव है, पार्टिकल होता तो सीधे एकरा लागित, लेकिन हम फेंकनी एगो कण लागल एकरा ना, हे दोनों के लागल, फिर हेकना ना, फिर एगो छितरा गेल बहुत ज्यादा। मतलब लाइट देखो यंग साहब का मेन काम क्या था, लोग का दिमाग खराब हो गया। वो बोले एक प्रकाश जहां पे बार रहे वहां पे नहीं जल के हर जगह जल रहा है, भूत रहा है, जल रहा है, भूत रहा है। मतलब ये यहां पे है भी और नहीं भी। बहुत बड़ा चीज बताया, वेव इज ए क्वांटम थिंग। हम नहीं बता सकते हैं कि वेव यहां पे है और नहीं है, या दोनों एक साथ है भी और नहीं भी। मतलब ये सोच नहीं पाओगे, अभी भी नहीं समझ में आया किसको किसको आया हाथ उठाओ। अगर पार्टिकल होता तो क्या होता, सीधे जाता। पार्टिकल नहीं खे तो का बोल छितर गई, बात समाप्त। नहीं समझ में आयल? आ वो ऐसा छितरल बा कि ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, जेकरा लगे लाइट जरइले बानी, सीट कटले बानी, दोनों गुड़ा के लगे, ये दोनों गुड़ा अनार बाड़ा सा। आ बीच में एक जहां पाइप बा ओ जहां जोर बा, हई दोनों जोर, फिर अनार, फिर अजोर। ना समझ में आई? ओके, तो ये YDSC था। तो हम YDSC का एक्सपेरिमेंट का क्या लिखेंगे? YDSC एक्सपेरिमेंट shows that light is a wave not a particle। क्या ऐसे? हाँ लिखे। इन दिस एक्सपेरिमेंट young demonstrated that light demonstrated that light is having wave nature। डेमोस्ट्रेटेड दैट, देखो तो ऐसा लाइट के बाद इज लगता है ना, लाइट के बगल में इज लगता है ना, क्या ईज और हैविंग एक साथ नहीं होता है? ईज एम आर के बाद भी 4 लगता है, हैविंग नहीं होता है क्या? हम कल बोले थे तुम लोग अंग्रेजी मत पढ़ो कहीं जाके,
खुद फिल्म देखो, सब अपने आप सीख जी बस। चलिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट, अरे चलो ना, ग्रामर नहीं पढ़ा, लिख। इन दिस एक्सपेरिमेंट यंग डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइट इज हैविंग, चलो लाइट हमको थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, लाइट विल हैव वेव, लिख ले तो क्या दिक्कत बा, कौन नेचर, ठीक भाई, ईज लिख, गलत नहीं, हम कहां बोल रहे हैं, विल हैव होगा, बी लगता तो आई एन डी लगता, लाइट विल हैव, टी छूट गया, अरे लाई नहीं है ये, लाइट, चलो अच्छा ये हम टाइम पास कर रहे, लिखो हिंदी, कल से वो क्लास हम रखेंगे, स्पेलिंग सुधार क्लास। कहां जाता रू, घर है, तबीयत ठीक है तुम्हारा, जाइए, इसका तबीयत खराब है, बच्चा पढ़ने वाला है, जाओ वीडियो देख लेना, इधर देखो, ओए कोई दिक्कत तो नहीं है, हिंदी लिखो, चुप, ये एक्सपेरिमेंट शोध में यंग द्वारा पता किया गया, यंग द्वारा पता किया गया, अरे एक्सपेरिमेंट का हिंदी क्या होता है, शोध, चलो प्रयोग, इस प्रयोग में यंग साहब द्वारा प्रकाश का तरंग प्रकृति दर्शाया गया, हट, जल्दी लिखना, रे पागल हो जाए, हो गया, लिखे, दर्शाया गया, हाँ, इरिटेट कर दिला बड़ा सन हमरा के, टी छूट गई बा, एच छूट गई बा, यू छूट गई बा, अब फोटो, हाँ अब देखो खुश हो गई, ज्यादा बोल देनी तो, चलिए सब लोग हम एकदम सही फोटो बनाने जा रहे हैं, ये भी मिथ है, पहल का लाइन कहा रहे रे एक ना बुझा एग्जाम में, बाबू ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कौन सा लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एंड अरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट, हाँ बाबू लाइट के सोर्स क्या है बाबू, सोर्स क्या है, सोर्स, बाबू इसमें से लाइट निकलेगा चारों दिशा में, 10, रुक रुक, ठीक बा, लाइट निकला, अच्छा लाइट तो छितर के जाता, अरे बोलना कौन सा ऐसा है लेंस जो लाइट को पैरेलल कर सकता है, कन्वेक्स, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस के, लेकिन इस पॉइंट पर कहां रखना होगा, फोकस पे, समझ में आ रहा है, हमने एक कन्वेक्स लेंस मंगाया घर से, और यहां पे टोटल कन्वेक्स लेंस दे देने वालों, ओके, कौन लेंस, ओके कन्वेक्स लेंस मंगाया घर से, और कहे कि काम कीजिए हमको एक कन्वेक्स लेंस दीजिए, नहीं लाइट तिरछा जाता, तो लाइट सीधा निकला, यहां से भी लाइट कैसे निकलेगा, बाकी देख थोड़ा सा फोटो में मेरा हाथ तंग है, ठीक है, और यहां से भी लाइट कैसे निकलेगा, सीधा, ओके ठीक, तो बारे लिख, उससे ज्यादा ना हुई, अब एगो कार्ड बोर्ड खरीदे, कौन बोर्ड, रुक रुक, 3D बनाओ तनी, कौन बनाओ सा नहीं, सही बनाओ तनी, हम ऐसे ज्यादा अच्छा हमरा से एक्सपेक्ट मत करिए लोग, ना तो बायोलॉजी ना पढ़ी थी, मैथ क्या पढ़ावे नहीं,
कथी बना देनी कार्ड। अच्छा कार्ड बोर्ड टेढ़ का बने पटिया टेंगा रखल बा हेंगा ठीक बा। अच्छा वो कार्ड बोर्ड में देखिए सनम एगो बहुत अच्छा रुक रंग निकल ए ठीक बा बाबू ये कार्ड बोर्ड ब्लू कलर के बनाएंगे कार्ड बोर्ड हो। अभी कार्ड बोर्ड में ओ अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ होगा। इस कार्ड बोर्ड में 2 गो लाइन पा रहे क्या पा रहे लाइन। उस लाइन को क्या बोले देख उस लाइन को क्या बोले स्लिट्स क्या बोले बाबू फिर से बोलो 2 को क्या पा रहे लाइन पतला या चौड़ा बोलो बोलो पतला। क्यों पतला क्योंकि हमको वेव नेचर दिखाना है। कौन सा नेचर बाबू वेव नेचर। और वेव नेचर कब दिखता है जानते हो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे कि लार्ज ऑब्जेक्ट पे। स्मॉल बड़े बहुत माइन्यूट काम हो रहा है ना। अरे क्वांटम लेवल क्वांटम मतलब स्मॉल हाँ या ना यार क्या खत्म है दिख रहा है। अब सुनो जब स्लिट से लाइट गुजरेगा तो यहां पे हमने एक स्क्रीन लगाया। थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा बनाएंगे। ओके यहां पे क्या लगाया मैंने स्क्रीन क्या लगाया स्क्रीन आइसक्रीम कहता संदाब है क्या क्या लगाया सन क्रीम लगाया सर स्क्रीन काम करा जा रहे थे नहीं यार हमारा संग क्या लगाया स्क्रीन लगाया क्या लगाया स्क्रीन। अब सब अच्छा ठीक है प्लीज देख के खत्म करो। ओके बाबू ये स्क्रीन लगाया तो स्क्रीन में क्या हुई रे आवाज देखा सन बाबू इस स्क्रीन में कैसा फ्रिंजेज बनना चाहिए डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो ये तो डार्क ही है ना ब्राइट बना दे खाली। ओके रुक 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 हाँ ओकरा बाद बाबू अच्छा ठीक है गाइस इतना भी हंसी नहीं आता इस पे आप लोग हाँ ठीक बा बना ले। एक सेकंड नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है। हाँ इस पे हाँ मजा आवत तारा आवे ले मजा हाँ बहुत अच्छा आओ ना सजा बनावो तनी देख स्कूल ना आ तू थे तर हम स्कूल के मास्टर ना है तोरा इसन तू जो अभी पढ़ा तेन हेड मास्टर पढ़ेला हमरा से अभी याद रह थेथरई ना एकदम प्रेम प्रेम से हम भी पढ़ा रहे हैं उसी जगह से तुम इसी माटी से हम क्या है मैं अब कह तनी आराम से रहो तन थेथरई ना। चलो आ जाओ बाबू हई क्या है कौन बुढ़ा गया थुथरई नहीं बतिया फिर कह तनी उठ 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 उठो ना 5 मिनट है रहो। ये क्या है ब्राइट की क्या पढ़ो ब्राइट है कि डार्क है ब्राइट। ये क्या है ठीक है ब्राइट चलिए बहुत अच्छा बाबू हमने ब्राइट क्यों बनाया है यहां पे क्योंकि डार्क ब्राइट का कॉम्बो है। क्या है बाबू डार्क ब्राइट तब साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों को सेंट्रल ब्राइट है। अरे बोलना बाबू सुनो इसी तरह लगातार पेयर जाएगा इसको बोलते हैं सब लोग इसका तो हम कल पोस्टमार्टम करेंगे। सेंट्रल क्या बोलना सब लोग ब्राइट सब लोग बोलो सेंट्रल। अच्छा उसके बाद ये क्या है डार्क नहीं डार्क और फिर इसको ब्राइट क्या बोलेंगे ब्राइट। सब लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है। ये फोटो बनाने के बाद आपको 2 नंबर 100% मिल जाएगा। अब इसको आराम से बना लीजिए और कल इसको बस आज जितना पढ़ा है कल वही लिखना है हो क्या लिख के खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। आपका ये कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस बहुत बड़ा बड़ा चीज बता दी लेंस है और इस लेंस को हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं कलर इट ओके चलिए लेंस है ये सोर्स है। अरे थेथर आदमी एच के का पड़ल बा कि ओकरा संगे चिपकल बा। हाँ अब कैसा सोर्स है बाबू
अरे बोलो। अच्छा एक सेकेंड बाबू, इसमें से लाइट गुजर रहा है, इधर देखो ना, इधर इधर बाबू, एक सेकंड, लाइट गुजरेगा, एक गो लाइट गुजर रहा है कि दू गो लाइट गुजर रहा है? अरे बोलना, एगो वेनु दू गो से निकला था, अरे बोलना। तो बाबू जैसे ही गुजरा, ध्यान से सुनना, क्या ये कोहेरेंट सोर्स बन जाएगा? अरे बोलना, कैसा सोर्स? क्यों कोहेरेंट सोर्स? दोनों लाइटों का तो फ्रीक्वेंसी हुआ होगा। अरे एक एक लाइट दो भाग में बट के जा रहा है, तो कैसा सोर्स? खड़ा हो सत्य प्रकाश, बताओ काहे बन गए कोहेरेंट? कल आया था कोहेरेंट लाइट क्या होता है? समय प्रकाश क्या होता है? कोहेरेंट लाइट का कौन कौन किसको किसको आता है बता दो? कोहेरेंट लाइट वेव इज अ वेव हैविंग सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भूल गया ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब 2 पाई एफ। 2 पाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर सेम, हाँ या ना? तो देख दोनों पियर के बात, पियर के ना निकली कि एक जगह से उजर निकली, एक जगह पियर निकली। ई लाइन लिख देनी, कोहेरेंट सोर्स, आइकॉन लाइट, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुम कैसे तैयारी कर रहा है जी? दूसरा सब्जेक्ट के लिए डिप्रेशन में चला गया क्या? रिवीजन का टाइम अभी चाहिए, काल पढ़े बानी वो रिवीजन का टाइम नहीं मिलत कि 6 महीना पहले के रिवीजन अभी करता रहते। बैठो, तुम्हारा हाल बहुत लोग का हाल है। अब अपना अपना भाग लेके पैदल लिया है लोग। हाँ, यहां पे लिखना है बाबू स्लिट्स। ये क्या है बाबू? कैसा स्लिट है? 2 गो कि एगो? कितना स्लिट है? अरे बोलो ना। अच्छा एक्सपेरिमेंट कैसा हो रहा है? यंग साहब कर रहे हैं, कितना स्लिट पे? तो कथी हो गया? एन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसका क्या समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है? लाइट का पार्टिकल नेचर की वेव नेचर समझ में आ रहा है? कितना इजी है बस। अब बस कल हम 5 मिनट के अंदर, आज तो हम इसलिए छोड़ेंगे, अभी तो टाइम है 10 मिनट, रुक जाइए ना तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम रोके कहाँ? ठीक बैठिए, अभी टाइम है, आराम से नोट कीजिए बाबू। ये लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है। अगर हम आज 3 बजे तक पढ़ाते तो खत्म हो जाता, लेकिन कल तो कंटिन्यू करना होगा, तो कल खत्म कर देंगे। और कल हो सकता है परसों हम लोग स्टार्ट। परसों आप लोग का प्रैक्टिकल है क्या? किसका किसका प्रैक्टिकल है परसों? तो ऑल द बेस्ट फॉर परसों। परसों इज बंद, ठीक है? बोलो आपका भी प्रैक्टिकल है तो परसों इज बंद। अरे बोलो ना, परसों बंद रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें? 2 दिन परसों इज बंद ऑल्सो। मैथ्स का प्रैक्टिकल, हाउ टू ऐड। हाँ अच्छा, बायो वाला कौन कौन है? हाथ उठाओ बायो वाले। आप लोग का 2 दिन है प्रैक्टिकल, राइट? तो आप लोग के लिए सिर्फ डेडिकेटेड टू ऑल बायो स्टूडेंट हम परसों भी बंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल बंद करवाइए। और सीबीएसई बिल्कुल तुम लोग टेंशन मत लेना, छुट्टियां अभी ना हो रही हैं। इन लोग जब चले जाएंगे तो हम ही लोग तो हैं। हाँ 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 तू हाँ हाउ लड़का कहाँ बोल तेज का? अरे हाथों उठाओ ना विकलांग। हाँ हाँ एगो जा तू दोस्तों आ हाउ 2 गोड़ा। हाँ बस जीवन बन जाए बाबू। डबल स्लिट्स, डबल मतलब 2, और स्लिट्स मतलब छिद्र। अब बड़े तू क्षुद्र। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। अच्छा लगा होगा, बहुत कम देर मजा आया पढ़ के। आज सुन 7 गो पॉइंट उधर, 10 गो डिफरेंस, अरे बोलना 5-5 गो, और एक डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच, मस्त जाइए ऐस कीजिए।